দিচ্ছি, এটা থাক কিছু সময় পরে দিয়ে যাওয়ার সময়। यही बाइक हाँ यही बाइक है। ओ वो तो था मैं उधर पर ये लाली जगह था। फिर ऐसी साइड से रखो। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम् यं प्रव्रजन्तमनुपेत अपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहका तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदम श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नामैव केवलं कलो नष्टैव गतिरन्यथा। श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्वी का विधाय राधा वृंदावन चंद्र एवं हमारे परम पूज्य प्राण श्री श्री बाबा महाराज जी के अशोक अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। यदि भी हमारा योग्यता पत्रता नहीं, फिर भी बाबा महाराज जी की आज्ञा से वाणी को पवित्र करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जो भगवान की लीला कुछ कीर्तन करेंगे। भगवान की मधुराति मधुर बाल लीला हमने श्रवण किया और भगवान अनंत ब्रह्मांड को अपने इशारे से नचा रहे हैं, लेकिन गोपियां ठाकुर जी को कठपुतली की तरह दारू जंत्रवत, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कठपुतली की तरह ठाकुर जी को नचाते हैं। छाछ के लिए नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, छाछ के लिए खाए। भगवान की ऐसा लीला कहते हैं, शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अखंड अभेद अभेद ही वेद स्वभेद बतावे। नारद शेष सुख व्यास रटे, नारद शेष सुख व्यास रटे, पतिहारी तो पिन पार न पावे। ताही अहिर की छोरिया छछिया भर छाचे पे नाच रचावे। ताही अहिर की छोरिया छछिया भर छाचे पे नाचे रचावे। थोड़ा सा छाछ के लिए ठाकुर जी को नचा रहे हैं। ऐसा मधुर लीला ब्रज में ही सुलभ है। और एक सुंदर कथा कि एक गोपी का ठाकुर जी का दर्शन की बड़ा इच्छा है। कभी देखा, कभी
देखा नहीं, दर्शन किया नहीं। दर्शन की मन में बड़ा इच्छा है, और क्या करें, कोई तो बहाना चाहिए। तो गोपी यशोदा मैया को आके बोली, थोड़ा गोबर लेना है, काम है, थोड़ा गोबर लेना है। यशोदा मैया बोली, इसमें पूछने की क्या जरूरत, ले जा, जितना लेना है ले जा। तो गोपी ठाकुर जी को निहारती हुई गई गौशाला में गोबर लेने के लिए। ठाकुर जी को देख रही है, इधर गोबर टोकरी में रख रही है। रखते रखते बहुत हो गया, तो कन्हैया भी भाव का भूखा है, गोपी के पास आ गए गौशाला में। ए गोपी, क्या कर रहा है? ना गोबर ले रही हूँ। कन्हैया थोड़ा आजा, थोड़ा हाथ लगा दे, ज्यादा वजन हो गया, मेरा सिर पे रख दे, थोड़ा हाथ लगा दे। बोले हमारे गोबर ले रहा है, हमको भी हाथ लगाने कह रही है, क्या मिलेगा इसके बदले में? क्या मिलेगा? ना, जितना बार गोबर लूंगी उतना बार मक्खन तुझे दूंगी। गई, दोबारा फिर आई, दोबारा भी हाथ लगाने बोली ठाकुर जी को। तो हम कैसे जानेंगे तू कितने बार लिया? ठाकुर जी कह रहे हैं तू कितने बार गोबर ले रही, हम कैसे जानेंगे? मैं कैसे जानूंगा, हम तो पढ़ाई लिखाई किया नहीं कुछ। तो गोपी बोली, मैं जितने बार लूंगी तेरे मुंह पे गोबर का टीका लगा दूंगी, जितना टीका होगा उतना गोला माखन तुझे दूंगी। ठीक है। ठाकुर जी बोले, गोपी बड़ा ईमानदार है, सोचा मन में, और बार बार ले रही, बार बार ठाकुर जी टीका लगा रही है गोबर का। सारा मुंह भर गया गोबर से, गोबर से सारा मुंह ठाकुर जी का भर गया, और टीका लगाने की जगह ही नहीं। ठाकुर जी दौड़ते हुए आए मैया के पास। मैया मैया, क्या हुआ? ना वो गोपी गोबर ले रही थी, मैंने पकड़ लिया, और ठग नहीं पाएगी वो, जितने बार गोबर लिया उतना माखन देगी मुझे। कितना दे? बोला तुझे गोबर गणेश कौन बनाया, पहले बता, पहले बता तुझे गोबर गणेश कौन बनाया? कहने बोल, नहीं मैया, मैं ये जितना गोबर लगाया गोपी ने उतना मक्खन मुझे देगी। तो ठाकुर गोपी मैया बड़ा हंसने लगी और बोली, अरे इतना भोला भाला है मेरा लाला, जानता ही नहीं गोबर, हमारे यहाँ माखन की थोड़ी कमी है, 1000 मटकियों में भरा पड़ा है माखन, गोपी देगी माखन, इसलिए गोबर का टीका लगाया सारा मुंह में। ऐसे ठाकुर जी सुंदर लीला करते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने गोपियों को आनंद देने के लिए लीला करते हैं। ग्वाल वालों के साथ बड़ा सुंदर लीला करते हैं, गोपियों के साथ लीला करते हैं, सबको आनंद देते हैं ठाकुर जी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित महाराज, हे परीक्षित जी, भगवान का शरणागति का बहुत बड़ा महिमा है। समाश्रिता जे पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य जशो मुरारे भवाम्बुधि गच्छ पदम परम पदम 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 जद। कहते हैं कि जो भगवान का चरण कमल रूपी नौका, भगवान का चरण कमल रूपी नाव का जो आश्रय लिया है, तो उसको भवसागर पार करना कैसा है? जैसे बछड़ा का खूर में गड्ढा जो होता है, उसको पार करने में कोई कष्ट नहीं करना पड़ता है, उस प्रकार जो भगवान का चरण कमल, जो ब्रह्मा शंकर आदि का आश्रय जो है भगवान, ऐसे भगवान का चरण कमल रूपी नाव का जो आश्रय लिया है,
उनके लिए भवसागर एक बछड़े के खूर में जो गड्ढा होता है, ऐसा भवसागर हो जाता है और आसानी से भवसागर पार कर जाते हैं। तो शरणागति क्या है, शरणागति कैसे है, इसके बारे में हमारे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य विवर्जनम रक्षिष्यति विश्वास गोत्रोक्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्वविधम शरणागति। शरणागति 6 प्रकार का बताया गया। भक्ति का जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना, भक्ति का जो प्रतिकूल है उसको त्याग करना, भगवान ही हमारी रक्षा करता है ऐसा दृढ़ विश्वास, और भगवान ही हमारा पालन कर रहे हैं ऐसा पूर्ण निर्भरता भगवान के ऊपर, और आत्मसमर्पण और दैन्य, ये 6 शरणागति है। शरणागति जो भक्त शरण भगवान का शरणागत है उनके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वे निश्चिंत हो जाते हैं। शरणागत भक्त जो होते हैं निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन शरणागत होना इतना आसान नहीं, कर्तृत्व अभिमान छोड़ना पड़ेगा। हमारा कर्तृत्व अभिमान जाता नहीं, और हर स्थिति में प्रसन्न रहना पड़ेगा। सुख हो दुख हो लाभ हानि और शीत उष्ण हर स्थिति में समान रहना पड़ेगा, और कर्तृत्व अभिमान को छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो 6 शरणागति बताया गया, जो शरणागत भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भर है उनके लिए भगवान सारी दायित्व, जैसे हमारे के छोटा बच्चा माँ के ऊपर पूर्ण निर्भर है, माँ उसको पूरा दायित्व माँ उसका लेती है और किसी को उसका डर नहीं रहता है। इसीलिए शरणागति बहुत श्रेष्ठ साधन है। और कहते हैं हमारे हरिराम व्यास जी, काहू केवल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोबत पांव प्रसार। इसका भजन का बल है, भजन करे, हम तो भजन नहीं कर पाएंगे। कोई सदाचार का पालन अच्छा से करता है, अच्छा बात है, लेकिन हमारा भरोसा राधा रानी है। राधा रानी के भरोसे में मैं पैर फैला के सो जाता हूँ। इसका मतलब वे भजन दिन रात भजन करते हैं अपने आप, लेकिन कर्ता अभिमान नहीं रखते, मैं कर रहा हूँ ऐसा अभिमान नहीं रखते हैं। इस प्रकार जो शरणागति का बहुत बड़ा महिमा है। और आगे चल के भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ जो सुंदर वन वृंदावन में गोचारण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और बड़ा सुंदर शोभा को देखकर ठाकुर जी ने बलराम जी को बोले, हे आदि पुरुष, हे देवादिदेव। अपना ही स्तुति कर रहे हैं, लेकिन बलराम जी को बहाना बनाया। स्तुति कर रहे हैं, अपना ही कर रहे हैं ठाकुर। हे आदि पुरुष, हे देवादिदेव, देखिए आप का जो चरण ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए दुर्लभ है, ये वृंदावन धाम आपका चरण स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो गया है। और ये जो बड़े बड़े जो वृक्ष अपने फल फूल आदि आपके चरणों में भेंट अर्पण कर रहे हैं, इनका जीवन सार्थक है। आपको सेवा के लिए ही इनका जीवन है, इनका जीवन सार्थक है। हे भ्राता, ये जो भ्रमर, ये मुनि ऋषि है, ये मुनि ऋषि आपका कीर्तिगान कर रहे हैं, आपका महिमा का गान कर रहे हैं भ्रमर के रूप में। ये वृंदावन में भ्रमर के रूप में आपका महिमा का गान कर रहे हैं और आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जिस प्रकार गोपियां अपनी जो मृग नयनी गोपियां आपको देख रही है, उस प्रकार ये हिरनियां देखिए कैसे प्रेम से आपको निहार रही है। और ये जो पक्षी आदि
ये भी आपका कीर्तिगान कर रहे हैं, कोयल आदि आपका स्वागत कर रहे हैं, मधुर तान से, मधुर शब्द से आपको स्वागत कर रहे हैं। वास्तव में इनका जीवन धन्य है। जिन आपका हृदय का वक्षस्थल का स्पर्श प्राप्त करना लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ है। ये गोपियां बड़ा धन्य है, भाग्यवान भाग्यवती है, आपका वक्षस्थल का स्पर्श प्राप्त करके अपने को धन्य मान रहे हैं। ठाकुर जी इस प्रकार बलराम जी को कहते हैं, लेकिन बहाना बनाए बलराम जी का अपना ही स्तुति ठाकुर जी कर रहे हैं। जब यो इस प्रकार सखाओं के साथ गाय चला रहे हैं, आनंद के साथ खेल कूद कर रहे हैं। एक सखा सीधामा सखा बोले, हे कृष्ण, हे बलराम, देखो ये जो ताल वन है, यहाँ थोड़ी दूर में ताल वन है, यहाँ पर बहुत ताल है, लेकिन खाने को नहीं मिलता है। एक यहाँ एक असुर देता है और वो सबको मार देता है जो भी जाता है ताल खाने। तो आप ऐसा करो, हमको थोड़ा ताल खाने को मिल जाए, ऐसा कुछ उपाय करो। इस प्रकार जब सीधामा तो को कृष्ण आदि बोले, दाऊ जी बोले तुम सब रुको, मैं जाता हूँ। दाऊ जी गए और एक ताल वृक्ष को हिला दिया पकड़ के, बहुत सारे ताल नीचे गिर गए। तो वहां धेनुकासुर नाम का एक असुर गधा के रूप में रहता था। वो गुस्से के मारे आया और लात मारना चाहा पिछले खुरों से। बलराम जी ने उनका दोनों पैर को एक हाथ में ही पकड़ लिया, घुमा घुमा के ताल के वृक्षों में पटक दिया और उसका घुमाते समय ही मृत्यु हो गया था। बहुत सारे ताल गिर गए। उसका मृत्यु देखकर उसका जो परिवार वाले गधे सब आए मारने के लिए। किसी को कृष्ण ने पकड़ा, किसी को बलराम जी ने पकड़े, सबका उद्धार कर दिया। जय दाऊ जी महाराज की। इस प्रकार बड़ा सुंदर लीला हो रहा है। आगे चल के भगवान ने सोचा, ये जो काली हृद है, जमुना के एक हृद है अलग से, काली हृद नाम है। वो हृद में कालिंदी हृद जमुना का ही हृद है। वहां एक कालिया नाग एक रहता था और ठाकुर जी ने सोचा कि जल को शुद्ध करना है और कालिया नाग को यहाँ से भगाना है। मेरे ब्रजवासी, मेरे ग्वाल बाल और गैया पानी पिएंगे, ये सब विषैला हो गया। कालिया नाग का विष से वो पूरा हृद विषैला जल हो गया। आसमान में ही कोई पक्षी उड़ के जाता है, नीचे गिर जाता है, मर जाता है। विष का प्रभाव ऐसा। आसपास में कोई पेड़ पौधा नहीं जी पाता। जो भी गाय, जो भी पानी कोई पीता है, जो भी पशु पक्षी मर जाते हैं। भगवान ने मन में सोचा, और मैं कृष्ण हूँ और जमुना कृष्णा है, हम कृष्ण कृष्णा के बीच दूसरा कृष्ण कहाँ से आ गया? कालिया नाग भी कृष्ण है, तो इसको भगाना पड़ेगा। तो कहते हैं ऐसा जानबूझ के श्रीदामा सखा का गेंद को ठाकुर जी ने कालिंदी हृद में फेंक दिया। तो श्रीदामा बोला, मुझे दो, मेरा गेंद चाहिए। मैंने दूसरा दे दूंगा, नहीं वही चाहिए। तो ठाकुर जी कमर कस के अपने केशों को बांधा और फिर जो एक कदम का वृक्ष है अभी भी, कहते हैं गरुड़ जी महाराज अमृत का कलश लेके जा रहे थे, उसके ऊपर थोड़ा अमृत गिर गया, अभी भी वो है, वृक्ष है। तो वृक्षों के ऊपर चढ़कर छलांग लगाया ठाकुर जी ने कालिंदी हृद में, और वहां पर उनका जो पत्नियां आई, नाग पत्नियां बोली, बच्चा, अरे बच्चा तू चले जा बच्चा, हमारा पति सो रहे हैं, अगर जाग जाएंगे तेरा हाल बड़ा खराब हो जाएगा, तेरा मृत्यु हो जाएगा, इसलिए बच्चा जा, चले जा।
बोले मैं तो उसको जगाने के लिए आया हूं, बता दे तेरा पति को, मैं आया हूं उसके जगाने के लिए। इस प्रकार ठाकुर जी वो जल में ऐसा उछल कूद किया, उसका नींद टूट गया। कालियो नाग ने आया, देखा एक श्याम सुंदर बालक और बड़ा सुकोमल शरीर है, नवीन मेघ के समान अंग कांति है, पीतांबर धारण किया है, श्रीवत्स चिन्ह वक्षस्थल पर, बड़ा सुंदर रूप है। लेकिन उसको ईर्ष्या हुआ, ऐसा रूप को देखकर भी जो मुर्दा जिंदा हो जाए, ठाकुर जी का रूप ऐसा रूप को देखकर भी वो सहन नहीं कर पाया। वो दसने के लिए आया और फिर वो कालिया नाग ने ठाकुर जी को अपने चंगुल में बैठ दिया और नागपाश बड़ा, उसको काटना बड़ा कष्ट होता है। किसी भी जीव को अगर सर्प बंधन कर लेता है तो मुक्त होना नामुमकिन होता है। उसने भगवान को भी ऐसा नागपाश में फंसा दिया और ठाकुर जी मनुष्य लीला के लिए थोड़ा सा शांत रह गए। इधर इस प्रकार देखकर जितने गाय ग्वालवाल देखा कि हमारे कन्हैया तो सर्प ने जकड़ लिया है, सब मूर्छित होके गिर पड़े। और ब्रज में उसी दिन दाऊ जी नहीं गए थे। दाऊ जी क्यों नहीं गए थे? कहते हैं दाऊ जी तो शेष नाग है, ये कालियो नाग है, अपना ही जाति भाई लगते हैं। और अगर देखेंगे कालियो नाग को मैं कुछ कर रहा हूं तो उनको वो रोक सकते हैं, मुझे रोक सकते हैं। इसीलिए दाऊ जी का उस दिन जन्मदिन था, जान करके ठाकुर जी ये लीला किया। ऐसा कहते हैं जन्मदिन था, दाऊ जी नहीं आए थे। तो वहां पर सब अपशकुन दिखाई दिया, आसमान में, पृथ्वी में, वायुमंडल में सब अपशकुन दिखाई दिया। सब ब्रजवासी घबरा गए, क्या हुआ क्या हुआ। यशोदा माता, नंद बाबा, गोपियां सब घबरा गए और दौड़ते हुए भागते हुए सब भगवान का चरण चिन्ह जो है उसमें ध्वज वज्र अंकुश पताका आदि चिन्ह है, उस चिन्ह को देख करके सब जान जाते हैं कन्हैया का चरण है, चिन्ह है। उसी चिन्ह को लक्ष्य करते हुए सब दौड़ते भागते हुए कालिंद के पास आए। देखा कि कन्हैया तो सर्प के चंगुल में फंसा हुआ है और देख करके तो आधे गोपी मूर्छित होके गिर पड़ी। और यशोदा माता तो वो हृदय में ही कूदना चाहती थी, क्योंकि प्राण है कृष्ण सबका, कूदना चाहती थी, सबने रोका। नंद बाबा भी उसमें कूदना चाहते थे, दाऊ जी ने रोक लिया। दाऊ जी जानते हैं कृष्ण का पराक्रम। तो फिर ठाकुर जी देखा ज्यादा लीला करना ठीक नहीं होगा, सब डर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने अपना शरीर को बढ़ाया, उसका नस नस ढीला हो गया। वो कालिया नाग छोड़ दिया ठाकुर जी को। फिर दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। ठाकुर जी ने उसको फन को हाथ में दबा दिया और उसके सिर के ऊपर ठाकुर जी चढ़ गए और नृत्य किया। उसके फनों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी, बड़ा सुंदर अद्भुत नृत्य है। भोले बाबा देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं और इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, नारद जी बीणा बजा रहे हैं, भोले बाबा डमरू बजा रहे हैं। देखा भोले बाबा मैं भी तो तांडव नृत्य करता हूँ, लेकिन ऐसा प्लेन स्टेज में मैं करता हूँ। ऐसा जो स्टेज ठाकुर जी का नाग के फनों के ऊपर नृत्य करते हैं, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। बलिहार गया भगवान के एक एक नृत्य के ऊपर मैं अपने को न्यौछावर कर देता हूँ। भोले बाबा इस प्रकार बड़ा आनंद सब प्रेम से देख रहे हैं और जो जो फना वो उठा रहा है दंशन के लिए, ठाकुर जी अपने पैर चरण की प्रहार से उसको कुचल देते हैं और 101 फन है उसका। और उसका जो मणियां लगी है लाल रंग की मणियां, और ठाकुर जी का चरण प्रहार से रक्त रंजित हो गया, मानो कोई रक्त पुष्प ठाकुर जी को अर्पण कर रहा है। लाल रंग का पुष्प ठाकुर जी को कोई अर्पण कर रहा है। और इस प्रकार वो आंखों से वो गुस्से के मारे उसका मुख से जहर निकल रहा है और
आंखों से, मुख से, नाक से जहर उगालता हुआ वो कालियो नाग बड़ा गुस्से में भगवान को मारना चाहता है। लेकिन ठाकुर जी उसके फणों के ऊपर ऐसा नृत्य किया, उसका तो सारा खून से लथपथ हो गया, सारे फन, उसका अभिमान चूर्ण हो गया, चकनाचूर हो गया अभिमान उसका। बार बार बेहोश हो जाता है, बार बार उठता है दंशन के लिए। इस प्रकार जब नृत्य देखा, कहते हैं तांडव गति मुंडन पर नरतित बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नरतित बनमाली, पम 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 पद पटकत पम 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 फनन ऊपर, बिम 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 विनती करत नाग पत्नी आली, नाग बधु आली, तांडव गति मुंडन पर नरतित बनमाली। सूरदास जी ऐसा लिखा है, तांडव गति मुंडन पर नरतित बनमाली। ऐसा नृत्य किया कालियो नाग के फन के ऊपर ठाकुर जी। तो क्यों किया भगवान ने ऐसा नृत्य, क्यों किया कालियो नाग के ऊपर? ना और भी उपाय था उसको भगाने का, उसके ऊपर नृत्य क्यों किया? कहते हैं कि राधा रानी बरसाने में मोरकुटी में नृत्य कर रही थी, सखियां चारों तरफ घेर कर खड़े थे, राधा रानी अकेले नृत्य कर रही थी। राधा रानी बोली, देखना वो श्याम सुंदर नहीं आ जाए यहाँ कि एकांत में हम नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी का रहा नहीं गया, आके छुपके से देख रहे नृत्य और बोले कोई आया, देखो देखो कोई आया है। देखा तो कृष्ण साक्षात आए हैं। तो बोले ठाकुर जी का नृत्य देख के राधा रानी का नृत्य देखा, ठाकुर जी भी नृत्य किया, नृत्य सीख रहे हैं राधा रानी से नृत्य शिक्षा किया। ठाकुर जी ने नृत्य शिक्षा किया और बोले चेला जी, चेला बन गए राधा रानी का ठाकुर जी। और गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा, गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। क्या दक्षिणा दूंगा? बोलिए गुरु जी। बोले और नहीं, तुम्हारा नृत्य देखना चाहता हूँ, कैसा तुमने सीखा, तुमने ठीक सीखा या नहीं सीखा, नृत्य देखना चाहता हूँ। तो ठाकुर जी बोले ऐसा नृत्य दिखाऊंगा तुमको। और फिर राधा रानी भी आई थी। कहते हैं ऐसा, हमने तो देखा नहीं क्या उस समय हो रहा था, लेकिन ऐसा कहते हैं कि राधा रानी भी नृत्य देखने आई थी और राधा रानी को रिझाने के लिए ठाकुर जी फनों के ऊपर नृत्य किया। ऐसा भी रसिक संत लोग कहते हैं। जो भी नृत्य किया उसका नाग पत्नियां बड़ा दुखी हो गई, उसका पति का प्राण जाने वाला ही मरणासन्न हो गया। ओ नाग, कालियो नाग मरणासन्न हो गया। उसका पत्नी आकर एक काली रथ में थोड़ा स्थल भाग था, वहां पर साष्टांग दंडवत किए सब नाग पत्नियां और बहुत स्तुति किया। हे भगवान, आपने नाग पत्नियां बोली ये जो उसको दंड दिया अच्छा ही किया। क्यों? दुष्टों को दंड देने के लिए आपका अवतार है। ये हमारे पति को आपने जो किया ठीक ही किया, दंड देना भी कृपा है आपका। अब जो अभिमान करता है आप कृपा करके उसका अभिमान को खंडन करते हैं, ये आपका बड़ा कृपा ही है, हम इसमें सहमत है। इस प्रकार बड़ा सुंदर स्तुति किया नाग पत्नियां। कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांग्रिरेणु सुरसाधिकार यद्वांसया श्री ललनाचरत्तपो विहाय कामन शुचिरधृत व्रतः। हे भगवान, हमारे ये पति क्या पुण्य किया था ऐसा? पिछले जन्म में जरूर कोई दान पुण्य किया होगा, भक्तों का सेवा किया होगा और सबको समान दृष्टि से देखा होगा, सबका सेवा किया होगा। नहीं तो आपका ये चरण लक्ष्मी के लिए दुर्लभ है, आपका अर्धांगिनी लक्ष्मी के लिए दुर्लभ है। ये हमारा पति को आसानी से प्राप्त हो गया, इसके सिर पर आपने अपना चरण धारण किया। ये क्या पुण्य किया था पता नहीं कि सखी लक्ष्मी को जो दुर्लभ है आपका चरण, लक्ष्मी को कैसे दुर्लभ हुआ? लक्ष्मी तो हमेशा चरण सेवा करती रहती है। नहीं, नारायण का चरण सेवा करती है,
नारायण का हमेशा चरण सेवा करते, लेकिन कृष्ण का चरण दुर्लभ है। लक्ष्मी जी आई थी, कृष्ण का जो वृंदावन में रूप देखकर, रूप भगवान का जो रूप देख करके मोहित हो गई लक्ष्मी, खुद लक्ष्मी माता मोहित हो गई। नारायण को छोड़ करके यहाँ आई, कृष्ण को बोली, तपस्या किया, पहले बेलवन में तपस्या किया लक्ष्मी जी, बहुत तपस्या किया, बहुत तपस्या किया। ठाकुर जी आए, बोले क्यों तपस्या कर रही हो? बोले मैं आपके साथ रासलीला में नृत्य करना चाहती हूँ। और बोले ऐसा तो होगा नहीं, ये देवी शरीर से तो होगा नहीं, मैं गोपाल हूँ, गोपियां मेरा प्रिय है, तुम गोपी के पेट से जन्म लेना पड़ेगा, फिर गोबर कांडा बनाना पड़ेगा और दही मंथन करना पड़ेगा, माखन निकालना पड़ेगा, तभी तो होगा। बोले मैं ऐसा तो नहीं कर सकती, मैं साक्षात वैकुंठ अधीश्वरी हूँ, ऐसा मैं कैसे कर सकती? ठीक है भाई, करो तपस्या करो। फिर तपस्या किया, ठाकुर जी फिर आए, क्या हुआ? ना मुझे आपका रासलीला में नृत्य करना है। नहीं, ये तो हो नहीं सकता, गोपी के साथ ही मैं नृत्य करता, और क्या चाहिए बताओ? ना आपके नहीं तो बक्षस्थल में मुझे स्थान दीजिए। ठाकुर जी ने आशीर्वाद कृपा किया, लक्ष्मी माता को बक्षस्थल में शिवच्छ चिन्ह के रूप में, स्वर्ण रेखा के रूप में ठाकुर जी धारण करते हैं। यही बात गोपियां है जो नागपत्नियां कह रही, जो लक्ष्मी को बड़ा दुर्लभ है आपका चरण, ये हमारा पति ऐसा क्या पुण्य किया था कि आसानी से प्राप्त हो गया। आगे कहते, न नाकपृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा वाच्छन्ति जत्पादरजा प्रपन्ना। हे भगवान, जो आपका चरण कमल का शरणागत भक्त है, जो शरणापन्न होना चाहते हैं आपका चरण में, वे लोग स्वर्ग का राज्य नहीं चाहते हैं, ब्रह्मा जी का राज्य नहीं चाहते हैं, अब पृथ्वी का राज्य नहीं चाहते हैं, रसातल का राज्य नहीं चाहते हैं, योगो सिद्धि नहीं चाहते हैं, और क्या कहे मोक्ष तक भी नहीं चाहते हैं। जो आपका शरणागत भक्त है, ऐसा महिमा है भगवान। नमो कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्न अनुरुद्धाय सात्वतं पतये नमः। हे कृष्ण, हे शंकर्षण, हे प्रद्युम्न, हे अनिरुद्ध, हे चतुर्विभतम भगवान, हे जदुओं के नाथ, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। और लास्ट अंत में बोली, हे भगवान, संत महापुरुष दिनों के प्रति दया करते हैं, हम अबलाओं के ऊपर दया करते हैं। संत महापुरुष, हे भगवान, आप प्रतिम प्राण पदिवतम, हे भगवान, हमारे पति का प्राण हमको भिक्षा दीजिए, इसको क्षमा कर दीजिए। अब और इस प्रकार स्तुति किया और भगवान प्रसन्न हो गए। कालियो नाग का भी चेतना आई, उसने भी स्तुति किया, लेकिन कालियो नाग सीधा बात बोला, उसमें कोई, उसका स्तुति में कोई कपट नहीं था, सीधा सीधा बोल दिया। अभयम खड़ा समुत्पत्त्या तमसा दीर्घमन्यव स्वभावम दुष्टजनाथ। हे भगवान, हम तो जन्म से ही सर्प जाति पाया है, और हम तो जन्म से ही दुष्ट है, और बहुत दिनों तक हम बदला लेने का भावना छोड़ नहीं पाते हैं। हम तामस प्रकृति के हैं, आप ही सृष्टि करता है, आपने ही ये सारे ब्रह्मांड आपका ही सृष्टि है, आपने ही अनेक प्रकार के स्वभाव गुण वाले शरीर आपने ही सृष्टि किया, हमने तो सृष्टि किया नहीं, आपने ही सृष्टि किया। आपके सृष्टि में हम सर्प बने, आपने ही हमको विष दिया था, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपने हमको विष दिया था, हमने पूरा अर्पण कर दिया आपको चरण में। और इसलिए भगवान, हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। और स्वभाव दुष्ट जनाथ, हम स्वभाव नहीं छोड़ सकते, चाहे आप हमको दंड दीजिए, चाहे आपको हमको
क्षमा कीजिए। कारणम तत्र, आप ही कारण है, भवान ही कारणम तत्र, आप ही हमारा जो दुष्ट स्वभाव का कारण आप ही है। इसी में हमारा कोई लेना, हमारा कोई अधिकार नहीं, कर्तृत्व नहीं। आपने हमको सर्प जन्म दिया और हमको विष दिया आपने, और स्वभाव दुष्ट स्वभाव दिया। हम चेष्टा करने पर भी इससे मुक्त नहीं हो सकते। भगवान आपका मर्जी, दंड देना तो दीजिए, क्षमा करना है तो कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार जब सर्प ने, काली और नाग ने स्तुति किया, भगवान खुश हो गए, क्योंकि उसका स्तुति में कपट नहीं था। सीधा बात बोला, हम भक्ति कुछ नहीं कर सकते, आपको क्षमा करना है करो, दंड देना है दो। भगवान प्रसन्न हो गए। अरे काली और नाग, यहाँ से तू चला जा, ये हमारा ब्रजधाम है, ये मेरा गोपियों का, गाय और मेरे ग्वालों सखाओं का ये क्रीड़ा स्थली है, इसको तूने विषैला बना दिया। यह जगह छोड़ के तू चला जा, रमणक द्वीप में चला जा, सर्पों का निवास था। काली नाग बोला, मैं तो गरुड़ जी के भय से ही यहाँ छुपा था, तेरे सर के ऊपर मेरा चरण चिन्ह है, गरुड़ जी कुछ नहीं करेंगे, जा चला जा। इस प्रकार भगवान जब आदेश दिया, काली और नाग जा रहा है। नाग पत्नियां बहुत प्रकार के भेंट दिया, उपहार दिया ठाकुर जी को। और ऐसा कहते हैं कि काली और नाग जाते जाते भगवान बोले थे ऐसा कि मुड़ के देखना नहीं, देखेगो पत्थर को बन जाएगा, देखेगा तो पत्थर बन जाएगा। तो वो जा रहा था, बड़ा ऐसा सुंदर मधुराति मधुर रूप है, एक झलक तो देखना बनता ही है। तो फिर मुड़ के जैसे ही देखा, कहते हैं वो पत्थर का बन गया। ऐसा कहते हैं ब्रज में एक कोई गांव है, वहां पर पत्थर का काली और नाग है। जो भी हो, वो काली और नाग छोड़ के चला गया। परीक्षित महाराज जी ने पूछा, हे भगवान, हे सुखदेव गोस्वामी, वो काली और नाग यहाँ क्यों आया, यमुना जी में आके क्यों रहा, उनका जगह तो रमणक द्वीप है समुद्र में। परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं कि जो कद्रु और विनीता, कद्रु का पुत्र है जितना सर्प नाग, विनीता का पुत्र है गरुड़ जी महाराज। तो दोनों में एक बार कोई तर्क वितर्क हुआ और उसमें ठग लिया, कद्रु ने विनीता को ठग लिया और दासी बना दिया। गरुड़ जी, उसी दिन से गरुड़ जी का सर्पों के ऊपर बड़ा गुस्सा है, कहीं भी देखते सर्प को खा जाते सीधा पकड़ के। गरुड़ जी महाराज, सब सर्पों ने जाकर ब्रह्मा जी को प्रार्थना किया, हे ब्रह्म पितामह आप हमको बचाइए। ब्रह्मा जी बोले, देखो हर अमावस्या के दिन एक एक परिवार से एक सर्प भेंट देना है गरुड़ जी को, तब सबको मारेंगे नहीं, हर अमावस्या में एक सर्प भेंट देना है। सब राजी हो गए। सब अमावस्या के दिन एक पेड़ के नीचे उनका भेंट रखते थे सर्प लोग। लेकिन काली और नाग का बड़ा अभिमान था, घमंड था, वो 101 फन था, बलवान था, वो घमंड ज्यादा था। वो खुद तो दिया नहीं कोई भेंट गरुड़ जी को, दूसरों का भेंट खुद खा जाता था काली और नाग। गरुड़ जी को बड़ा गुस्सा आया और गरुड़ जी के साथ बड़ा युद्ध हुआ। उसने बहुत आक्रमण किया। काली और नाग ने गरुड़ जी उठा के पटक दिया और अपना पंख से ऐसा प्रहार किया, वो तो प्राण जाने ही वाला है, वो डर के मारे भाग गया। आकाश पाताल चारों ओर भागने लगा, कहीं उसको रक्षा नहीं मिला। ऐसा गर्ग संहिता में वर्णन है कि वो शेषदेव भगवान के पास गया था। शेषदेव भगवान को बोला, मुझे बचाइए बचाइए, गरुड़ जी मुझे खा जाएंगे। बोले, देखो तुम चले जाओ यमुना जी में, यमुना जी में वहां गरुड़ जी को साप मिला है, वहां जाएंगे नहीं, तुम वहां जाके रहो, गरुड़ जी वहां जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? ना सवोई ऋषि जल के नीचे तपस्या कर रहे थे और गरुड़ जी आए, एक मछली को पकड़ लिया
खा गए। तो वो मछली था सबका राजा, मछलियों का राजा था। तो उनको बड़ा दया आ गया, सवई ऋषि को मछली के ऊपर दया आ गया। ऐसा दया आया कि भगवान का वाहन कोई अभिशाप दे दिया। ये कोई थोड़ी दया होता है, ये अपराध होता है। तो बड़े गरुड़ जी द्वारा अगर आएंगे इनका मृत्यु हो जाएगा, इस प्रकार श्राप दे दिया गरुड़ जी को। तब से कालियो नाग वहां पर रहता है। सामान्य व्यक्ति महापुरुषों को अगर श्राप देता है, उसका पतन होता है, सबका विनाश का कारण हो जाता है। उसका अपना ही तो पतन होता है, सबका विनाश हो जाता है। देखिए, एक मछली को खाया था, अभी ऐसा जहर बन गया, ऐसा चारों ओर जहर फैल गया कि एक भी जीव जंतु बच नहीं पाया, सब मर गए, सब जीव जंतु मर गए। ऐसा दया किया, जो वैष्णव अपराध हो गया, उनके द्वारा वैष्णव अपराध हो गया। गरुड़ जी जैसे महाभागवत के चरणों में अपराध हो गया, ऐसा अपराध हुआ, उनका मन चंचल हो गया। सवई ऋषि का मन चंचल हो गया। क्यों? वैष्णव अपराध होने से मन चंचल हो जाता है। मन चंचल हो गया और फिर वे मानदाता के पास आए। हमने तो इतना तपस्या कर लिया, लेकिन गृहस्थ आश्रम में क्या, हमने तो वो अनुभव हमको हुआ नहीं, गृहस्थ आश्रम का अनुभव हुआ नहीं। तो आए मानदाता के पास, बोले हमको हम गृहस्थ आश्रम रचना करना चाहते हैं, आपका 50 कन्या है, एक कन्या हमको दे दीजिए। उनका रूप तो सुंदर नहीं, उतना हड्डी हड्डी हो गया। तो बोले देखिए, अंदर जाइए, जो कन्या आपको पसंद करे विवाह कीजिए। तो जान गए कि राजा ने मुझे ठगना चाहता है। अपना रूप ऐसा सुंदर बना दिया, गंधर्व जैसा रूप बना दिया। सब जो 50 बहनें आपस में लड़ाई करने लगी, मैं तो इनको शादी करूंगी, दूसरी बोली मैं शादी करूंगी। बोले नहीं, चलो 50 के 50 चलो। 50 को शादी किया, 5000 संतान उनका हुआ। बाद में फिर उनका पश्चाताप हुआ, पश्चाताप होके फिर भजन किया, भगवान को प्राप्त हुए। कहने का मतलब, जो वैष्णव अपराध हो जाता है, मन में विकार आ जाता है, काम क्रोध विकार आ जाता है। इसीलिए कोई साधारण व्यक्ति महापुरुषों को अपना जो शाप देने का परिणाम ऐसा है, खुद का भी पतन होता है, सबका भी पतन नष्ट होता है, सबका मंगल होता है। जो भी हो, भगवान की कृपा से कालियो नाग का ऐसा कल्याण हो गया। और आगे उसी दिन रात को सब फिर ब्राह्मण लोग आ गए। बोले नंद बाबा देखो, हमारा आपका बच्चा को कालियो नाग ने पकड़ लिया था, कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो कालियो नाग खुद भाग गया, हमारा आशीर्वाद है कि नहीं बताओ? बोले हाँ, आपका तो बड़ा आशीर्वाद है। तो ठीक है, दान फान करो, गो माता गोदा गाय दान करो, सब करो। तो ब्राह्मण लोगों को बड़ा गाय दान दिया, दान पुण्य किया, बड़ा ब्राह्मण लोग आनंद हो गए। ठाकुर जी खुद सब लीला करते हैं, ब्राह्मण लोगों को बड़ा आनंद मिल रहा है। जो भी हो, इस प्रकार लीला हो रहा है। उसी रात को सब ब्रजवासी रात को वहीं सो गए। वो किनारे कालिंदी हृद के किनारे सो गए। रात को आग लग गया, दावानल लग गया। ठाकुर जी ने दावानल को पान किया और ब्रजवासियों को बचाया है। इस प्रकार बड़ा सुंदर लीला है। आगे ठाकुर जी सखाओं के साथ बहुत प्रकार के खेल खेल रहे हैं और बलराम जी के साथ, सखाओं के साथ बड़ा सुंदर क्रीड़ा हो रहा है। और उस समय क्या हुआ, एक प्रलंबासुर नाम का एक राक्षस, एक असुर, वो आ गया, वेश बदल करके वो खेलने लगा उनके साथ। उसने मन में सोचा
कृष्ण का तो बड़ा बलवान है कृष्ण, कितने कितने को मार दिया। वो पुतना को हमने भेजा था, पुतना और शकटासुर सबको मार दिया, बच्चासुर, बकासुर, अघासुर। इसके साथ लड़ाई करना मैं हार तो सकता हूँ। तो वो कृष्ण के पक्ष में हो गया। दो पक्ष हुए, एक पक्ष में बलराम जी हुए, एक पक्ष में कृष्ण। और कृष्ण का लड़ाई हुआ, कुश्ती जो खेल हुआ श्रीदामा के साथ, और वृषभ के हुआ भद्रसेन के साथ, और प्रलंबासुर बलराम जी के साथ कुश्ती खेलने का निर्णय हुआ। और कृष्ण हार गए, श्रीदामा के साथ हार गए कृष्ण हार गए। बोले श्रीदामा बोले चल घोड़ा बन, कृष्ण को बोले घोड़ा बन। तो है लाज ना आवे, तो मैं इतना नेक्स्ट बच्चा हूँ, तो इतना बड़ा है, मुझे कह रहा है घोड़ा बनने के लिए। बोला कोई चालाकी चलेगा नहीं, घोड़ा बन अभी। फिर जबरदस्ती उसको पकड़ करके कंधे पे चढ़ गया सीधामा चढ़ गया। और ठाकुर जी सीधामा को कंधे पे लेके जा रहे हैं, भांडीर तक जाने का ऐसा निर्धारण किया गया था। और भगवान देखो ऐसा लीला, ब्रज की लीला। और पैर हिला रहा है, छाती को पैर लग रहा है सीधामा का पैर ठाकुर जी का छाती को लग रहा है, ऐसा पैर हिलाते हुए जा रहा है। ऐसा ब्रज में ये संभव है, ये माधुर्य लीला है। और वैकुंठ आदि धाम में तो ऐश्वर्य है, यहाँ पर पूर्ण माधुर्य है। लीला ऐसा हो रहा है, वाहो भगवान कृष्ण श्रीदामानं पराजितः वृषभ भद्रसेनस्तु प्रलंबो रोहिणीसुतः। भगवान कृष्ण सीतामा को कंधे पे बैठा के चल रहे हैं, और भद्रसेन वृषभ को, और प्रलंबासुर बलराम जी को, दाऊ जी को कंधे पर बैठा के जा रहा है। लेकिन वो तो गया कहाँ तक, भांडीर तक गया, उसके आगे आसमान में उड़ गया प्रलंबासुर। दाऊ जी ने सोचा ये कैसा सखा है, ये दाऊ आकाश में उड़ना जानता है। और बाद में उनको ज्ञान हुआ ये कोई असुर है। एक घुसा जमाया उसके सिर पर, उसका सिर फट गया और उसका कल्याण हो गया। सब ब्रजवासी ग्वाल वाल सखा लोग सब बड़ा प्रेम आनंद में दाऊ जी का जयगान दे रहे हैं, और देवता लोग पुष्पवृष्टि किया। इस प्रकार भगवान बड़ा सुंदर लीला कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान का लीला है। और एक हमारे पंडित बाबा महाराज एक थोड़ा गाएंगे। एक प्रसंग रह गया, ठाकुर जी का जो विवाह करने के लिए ठाकुर जी का बड़ा मचल रहे। जो पिबरी नाम का जो उनका आई थी, पिबरी उनका ताई, ठाकुर जी का ताई आई थी और प्रणाम किया, आशीर्वाद किया था विवाह करने के लिए। तेरा हजारन ब्याह हो जाएगा, जा, मैं आशीर्वाद करता हूँ, हजारन ब्याह हो जाएगा। तो ठाकुर जी का विवाह करने की बड़ा मन में इच्छा हो रहा है। और मैया को कह रहे हैं, मैया मैं विवाह करना चाहता हूँ। मैया कह रहा तू तो चोरी करता है, तेरा नाम खराब हो गया ब्रज में, तुझे कौन कन्या शादी करने को कौन देगा। नहीं, मैं चोरी छोड़ दूंगा, नहीं कि मेरे विवाह करा दो। ये थोड़ा हमारे पंडित बाबा महाराज गाएंगे और आज कथा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। और हमारे महाराज जी आए, श्याम सुंदर ठाकुर जी महाराज आए हैं, उनके चरणों में दंडवत है। परम पूज्य बाबा महाराज चरणों में साष्टांग दंडवत है। और कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। कथा में कोई त्रुटि विकृति हो तो क्षमा चाहता हूँ। मंचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो।
मैया कर दे मेरो प्यार। ओ मैया कर दे मेरो प्यार। मगा दे दुल्हन गोरी से मैया कर दे। दुल्हन गोरी सी मगा दे दुल्हन गोरी। दुल्हन गोरी सी मगा दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो प्यार। मगा दे दुल्हन गोरी। गोरे गुनवाई गोरे गुनवाई ओ गोरी सी बेचारी झलकाए न फुलवारी। बड़ी बूब की लली लली घूम दे मान। लली घूम दे मान। जम तेरो कहा जाए झट दुल्हा बनाए। बात मान ले भरी झट दुल्हा बनाए। बात मान ले भरी झट दुल्हा बनाए। बात मान ले भरी। हरे गोरे हाथन बीच रचाए दे। गोरे हाथन बीच रचाए दे। मेहंदी थोड़ी सी मैया कर दे। मैया कर दे मेरो प्यार। मगा दे दुल्हन गोरी। दुल्हन गोरी सी मगा दे दुल्हन गोरी। छोटी सी बारात छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5-7। छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5-7। मल हरदी को हाथ शीश सहरा बंधाए। धर धाय कर पूरी गीत। गोपी गाय देंगी गीत दे दे नयो पट पीत। बागो रेशमी भराए दे दे नयो पट पीत। बागो रेशमी भराए। अरे धर मुकुट ब्याह वे जाऊं। कछा दे कछवी कोरी सी मैया कर दे। दुल्हन गोरी मैया कर दे मेरो प्यार। मगा दे दुल्हन गोरी। ओ दुल्हन गोरी सी मगा दे दुल्हन गोरी। मैया कर दे मेरो प्यार। मगा दे दुल्हन गोरी। कोरी करे बात बुरो फल दाऊ भ्रात। कोरी करे बात बुरो फल दाऊ भ्रात। लेना जाऊं
तोरे हाथन बीच रचाए मेहंदी थोड़ी बता कब लावेगी तुम दुल्हन भोरी पर साच बता कब लावेगी तुम दुल्हन भोरी गोरी सी होए सुभर गोरी सी होए सारी नाक आँख मोती सुआ सारी नाक आँख मोती मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूँ हसेना माँ की छोरी मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूँ हसेना पर सांच बता लावेगी तुम दुल्हन भोरी पर सांच बता लावेगी तुम दुल्हन भोरी एक बात में तो को समझा एक बात में तो को समझा बल दाऊए संग न ले जा बल दाऊए संग न ले जा वरना बन जा श्याम रसिया लकड़ी है नवल वरना बन जाए श्याम रसिया लकड़ी है नवल कल ही बरसाने जाऊं कल ही बरसाने जाऊं गोरी सी दुल्हन गोरी सी दुल्हन मुझे कोरो सांच
अरे यहाँ आ जा। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगदारा सारानद समभितस्वदा श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहाँ रस घन मोहन मूर्ति विचित्र केले महोत्सवोल्लसितम् श्री राधा चरण विलोलित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे श्री राधा रानी बरसाने वारी की ऊंची अटारी की महलन बारी की बरसाने धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। पूज्य बाबा महाराज के चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए समस्त संत महापुरुष सभी को बारंबार साष्टांग दंडवत करते हुए हम सब लोग पूज्य बाबा की कृपा से कार्तिक मास के इस सुंदर अवसर पर भागवत जी की कथा का लाभ ले रहे हैं। हमारे बाबा कथा कर रहे हैं और बड़ी सुंदर भागवत जी की चर्चा हो रही है, बाल लीला की, ब्रज लीला की, जिसमें हमारे ठाकुर जी के ब्याह का प्रसंग है। ठाकुर जी के ब्याह का प्रसंग है। वैसे तो ब्रज जनों ने, रसिकों ने, ब्रज के रसियाओं में बहुत प्रकार से ठाकुर जी का ब्याह गाया है और ब्रज साहित्य के जो कवि हुए अष्टछाप के, सूरदास जी, कुंभनदास जी, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, सबने बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर जी के बाल लीला के भाव व्यक्त किए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी अनेक अनेक प्रकार से ब्रज लीला और बाल लीला को व्यक्त किया गया है। एक ना ग्रह दासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नेप्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायति। तो मैया यशोदा दधि मंथन कर रही हैं और मनसा वाचा कर्मणा लाला का ध्यान कर रही हैं। तो कन्हैया सैन कर रहे हैं, सोते हुए छोड़ करके मैया के पास आकर के मैया की मथानी पकड़ लेते हैं। पुत्र स्नेहस्नुत कुछ युगम जात कंबम च बुभ्रू। प्रेम के कारण मैया के नैनों से अश्रुपात और हृदय से पैक की धारा बहती है। ब्रज में पास में यहाँ मेहरानो गांव है,
हमारे ठाकुर जी की नंसार, ठाकुर जी की मैया यशोदा मैया और यशोदा मैया की मैया महरानी की, ठाकुर जी के नानी और ठाकुर जी के नाना, उनकी नंसार महरानो। तो ब्रज लीला चल रही है, एक छोटा सा भाव व्यक्त करके ब्रज रसिया ही गाऊंगा। तो नानी नानाओं के बच्चे लाडले बहुत ज्यादा होते हैं। एक बार ठाकुर जी मैया के संग नंसार में गए, और जब नंसार में गए तो छोटे से बालकृष्ण ने मैया यशोदा से कही, मैया मुझको नींद नहीं आ रही, तो मुझको लोरी सुना। तो यशोदा मैया यहाँ में तो लोरी सुना। तो रात्रि का समय मैया लोरी सुना रही है, और लोरी जो सुना रही है उसको बाबा सूरदास जी ने अपने साहित्य में लिखा है, नंद नंदन तुम सुनो कहानी, नंद नंदन तुम सुनो कहानी, पहली कथा पुरातन सुन सुत जननी पास मुखवाणी, रामचंद्र राजा दशरथ सुत जनक सुता ताकि ग्रह रानी, वन में जाए ताड़का मारी रजनी चर अभिमानी, यस्मत सूर सूर कह टेरत यस्मत सूर डरानी, नंद नंदन तुम सुनो कहानी। तो मैया यशोदा लाला को जब कथा सुना रही है तो कथा सुनाती है, अरे लाला त्रेता युग में एक महाराज दशरथ है, और दशरथ के एक लाला ने, उनको नाम हो श्री राम जी, उनको वनवास है गयो, और जब वनवास भयो 14 वर्ष को, जब वन में गए पंचवटी पे, तो पंचवटी पे एक राक्षस आया, उसका नाम हो रावण। रावण ने राम जी की जो धर्मपत्नी उनको हरण कर लिया, सीता जी को, बस इतना कहा। तो जब ठाकुर जी इस भाव को सुन रहे थे यशोदा मैया से रात्रि का समय, तो यस्मत सूर सूर कह टेरत यस्मत सूर डरानी, जैसे कहा कि राम जी की पत्नी जानकी जी का हरण रावण ने कर लिया, तो श्री कृष्ण अवतार में राम अवतार का आवेश आ गया ठाकुर जी को। तो आज भी वो महरानी में एक मंदिर है, हमने पूज्य परम पूज्य श्री राजेंद्र जी महाराज से इस बात को श्रवण किया। वहां पे ठाकुर जी इस तरीके से खड़े हुए हैं धनुष की मुद्रा में। मैया यशोदा को कहते हैं, कहाँ है मेरा धनुष बाण, जल्दी से लेकर के आओ, लक्ष्मण की याद करके अभी जाकर के रावण का उद्धार करता हूँ। तो ठाकुर जी आज भी उसी मुद्रा में नंसार में महराने में इस तरीके से खड़े हुए हैं। तो ब्रज लीलाओं को ठाकुर जी ने और ब्रज भक्तों ने, ब्रज महापुरुषों ने बहुत प्रकार से गाया है। बाबा ब्याह के गीत सुना रहे हैं, मैं भी एक ब्याह का गीत सुना देता हूँ, उसके बाद बस अपनी वाणी को। ओ मैया छीन तेरे दो पाँव, मंगाए दे बहू छोटी से, मैया छीन तेरे दो पाँव, मंगाए दे बहू छोटी से, मैं बाबा को लाला छोटो, मैं बाबा को लाला छोटो, माखन खाए भयो अब मोटो, माखन खाए भयो अब मोटो, थाली एक बहू को टोटो, थाली एक बहू को टोटो, ब्रजरानी को लाल लो, देसन में सरनाम, ओ ब्रजरानी को लाड लो, देसन में सरनाम, ओ अब ताही क्वारो रहो, ओ मैया पकड़ कुंवर के पाँव, ओ ममाई दे सबूती से, ओ मैया झील में तेरे दो पाँव, मंगाए दे सबूती से, ओ मैया झील में तेरे दो पाँव, मंगाए दे सबूती से। मैया लगी कैसी मनाऊं, तो ऐसी मंगवाए दे नथवारी, ऐसी मंगवाए दे नथवारी, मोहते भोरी होए बेचारी, मोहते भोरी होए बेचारी, नित्य जिमावे मुझ भर भर थारी, नित्य जिमावे मुझ भर भर थारी, गोदी ले पुचकार के प्यार करे लेना, गोदी ले पुचकार के प्यार करे लेना, वह रूठे तो मनाऊं मैं, वह रूठे तो मनाऊं मैं, ओ मैया पकड़
सुंदर ठाकुर जी महाराज की।